नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उज्जैन में उज्जैन निवासी इंजीनियर हितेंद्र सिंह गुर्जर के साथ अज्ञात अपराधियों ने मोबाइल चोरी कर उनके 4 अलग अलग बैंक खातों से कुल 2,90,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली। खाते में से पैसे निकलने की जानकारी लगते ही हितेंद्र सिंह को डिप्रेशन में अटैक आ गया, जिससे उन्हें उज्जैन माधवनगर चिकित्सालय में भर्ती किया। हितेंद्र सिंह शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उज्जैन आने के लिए इंटरसिटी ट्रेन संख्या 1241 में सवार हो रहे थे। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद भारी भीड़ का फायदा उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका मोबाइल फोन जेब से चोरी कर लिया। मोबाइल चोरी के कुछ ही समय बाद आरोपी ने फोन में मौजूद बैंकिंग एप्स और डिजिटल सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए लगभग 50 से अधिक अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सभी खातों से रकम निकाली। शनिवार को उज्जैन पहुंचने के बाद जब पीड़ित ने अपने बैंक खाते से पैसे निकालने का प्रयास किया तो उन्हें चारों खातों की पूरी तरह खाली होने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने तत्काल उज्जैन जीआरपी स्थानीय पुलिस थाना एवं संबंधित बैंक शाखाओं को सूचना दी और पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना से उत्पन्न अत्यधिक मानसिक तनाव और भारी आर्थिक नुकसान के कारण इंजीनियर हितेंद्र सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों द्वारा उन्हें तुरंत माधवनगर अस्पताल उज्जैन में भर्ती कराया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन वे अभी भी चिकित्सकीय निगरानी में हैं। पीड़ित हितेंद्र सिंह के साथ हुई ठगी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्टेशन परिसर में मोबाइल चोरी और उसके बाद सुनियोजित साइबर ठगी चौंकाने वाली है। पीड़ित हितेंद्र सिंह ने मांग की है कि इस गंभीर मामले में मोबाइल चोरी, बैंक खातों से अवैध डिजिटल लेन देन, संगठित साइबर अपराध के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल और साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी की जाए। उज्जैन से मोहन मेवाड़ा की रिपोर्ट। किस प्रकार से घटना घटी थी दादू आपके साथ? मैं ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठने के बाद में जब मेरे ट्रेन चलने लगी तो मेरा मोबाइल देखा चार्जिंग के लिए लगाना चाहा तो मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिला। तो मैंने देखा कि हो सकता है कि सीट ईट के नीचे गिर गया हो या इधर उधर। एक दो जो लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई अपना फ़ोन लगाओ, उसके ऊपर मिस कॉल मारो, मेरे फ़ोन के ऊपर कॉल करो एक बार। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कॉल करते। तो कॉल करा, देखा, ढूंढा करा, मेरे को नहीं मिला। रात भर हो गया ढूंढते ढूंढते, मुझे नहीं मिला। तो मेरे को लगा कि हो सकता है चोरी हो गया। फिर मैं आया घर पे तो मैंने जीआरपी में सोचा, बोले जीआरपी में वो कर देते हैं, शिकायत कर देते हैं। तो जीआरपी में शिकायत करने के लिए उन्होंने बोला कि आप वो जीआरपी पीछे साइड में है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने कहा हाथ मुँह धो के आता हूँ, फिर मैं शिकायत कर दूँगा। मैं घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद मैंने अपनी सिम, पहले मिसेज ने बोला कि आप अपनी सिम ब्लॉक कराइए पहले। तो मैं सिम ब्लॉक करने के लिए अपने वोडाफोन के कस्टमर सेंटर पे गया और वहाँ पे मैंने सिम ब्लॉक के लिए उनको बता दिया, सिम ब्लॉक करने के लिए बताया। उसके बाद मैं घर पे आया वापस। तो मैंने बोला कि एक बार मैं चेक कर लूँ मेरा मोबाइल बंद हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं अपने घर के मोबाइल नंबर से मैंने फ़ोन किया। घर के मोबाइल नंबर से फ़ोन किया तो सामने वाले के पास रिंग गई, तो उसने उठा लिया और बोला कि सर आपका मोबाइल मेरे पास में है, आप दिल्ली आएँ तो अपना फ़ोन मुझसे ले लें। बोले चिंता मत करो, ये 5-10 हज़ार का मोबाइल है आपका जो भी है, लेकिन मेरे को भगवान ने सब कुछ दिया, मैं आपके मोबाइल का क्या करूँगा। बोले ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इसकी सिम ब्लॉक करा दी है, आप मेरे को ऐसा नंबर दे दीजिए कि जो मैं आपसे दिल्ली आऊँगा तो आपसे कांटेक्ट कर लूँ। बोले लेकिन क्या हुआ कि ठीक है, उसने अपना एक नंबर दिया, मेरे घर के मोबाइल पे मिस कॉल मारा और बात करी मेरे से। बोला कि ठीक है सर, आप ये मेरा नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, आप इस पर दिल्ली आए तो कॉल कर लेना। ठीक है मैंने कहा। मैं अगले दिन संडे को वापस जाने के लिए तैयार हुआ और मैंने उस नंबर पर मैंने कहा मेरी ट्रेन सुबह 4 बजे पहुँचेगी। तो मैंने कहा मैं एक बार फ़ोन कर लूँ, वो 4 बजे कहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब मैंने उस नंबर पर संडे को शाम को फ़ोन किया तो उसने बोला कि ये फ़ोन तो चोरी हो गया था, ये सिम किसी दूसरे नंबर की मेरे भांजे की थी, तो वो वैष्णो देवी चला गया है और ये जो उसका फ़ोन खो गया तो ये मेरे नंबर, मतलब मेरे यहाँ काम करता था वो लड़का, तो मेरे नाम से उसने सिम ले रखी थी। तो ये आपका मोबाइल नहीं खोया है, जबकि उसका मोबाइल खो गया है। बोला उसने मेरे को बेवकूफ़ बनाया। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैंने कहा इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो फिर मैंने तुरंत ही मिसेज को बोला कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले रेलवे के अंदर अपनी शिकायत दर्ज कराऊँगा इसके अंदर। तो ठीक है। तो हम दोनों मिसेज और हम दोनों की दोनों रेलवे आरपीएफ में गए, रेलवे पुलिस में, और हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि हमारा मोबाइल खो गया है।
अपना बिल वगैरह हमको मोबाइल का दे दो। तो मैंने ठीक है, मैं अगले दिन आऊँगा तो अपना बिल वगैरह निकलवा के आपको दे दूँगा। ठीक है, तो मैंने अपने अगले दिन बिल वगैरह निकलवाया सोमवार के दिन, और मिसेज ने बोला कि आप एक बार अपना अकाउंट वगैरह भी चेक कर लो, ऐसा नहीं हो कि आपके अकाउंट में से भी पैसा वगैरह साफ़ कर दिए हो कहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सिम ब्लॉक करा दी थी 27 तारीख को ही, तो वो उसमें से नहीं निकला। उन्होंने बोला आप एक बार चेक कर लो बोले। मैं जब बैंक में गया, मैंने स्टेटमेंट निकलवाए तो एक्सिस बैंक में से मेरे 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। फिर IDBI चेक किया तो IDBI के अंदर से भी 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, और फिर यस बैंक में भी मेरा अकाउंट था, उसमें से भी मेरा 35,000 का ट्रांजैक्शन हुआ। कुल मिलाकर मेरा 2,80,000 के आसपास मेरा ट्रांजैक्शन हुआ। मेरे को घबराहट हुई और मेरे को चक्कर आ गया। उसी वक्त चक्कर आके मेरे को गिर गया मैं। अटैक का शिकायत हो गई और आपको? फिर मेरे को अस्पताल में इन लोगों ने भर्ती कर दिया। अच्छा। मैं यही कार्रवाई करना चाहता हूँ कि कम से कम पुलिस का संज्ञान ले और उस व्यक्ति तक पहुँचे और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।